नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें हमारा ये एसके क्लासेज के नाम से ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमारी आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग, इनसे संबंधित ऑनलाइन कोर्सेज उनके बारे में है। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ है। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे संपर्क नंबर है ये 9251664754। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है एलोट्रोपस ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है 15, उनके बारे में डिस्कस करते हैं आज। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, कार्बन। कि कार्बन है यह सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। हाइड्रोजन है यह कार्बन के साथ जुड़ने वाला दूसरे स्थान वाला तत्व है। नाइट्रोजन है यह इसके साथ कम क्रिया करता है, लेकिन यह भी इससे क्रिया करके यौगिक बनाता है। ऑक्सीजन है यह भी इससे क्रिया करके यौगिक बनाता है। इसलिए सर्वाधिक जो यौगिक बनाता है वह कार्बन है, और यह बनाता हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन है वे यौगिक जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन है दो प्रकार के हैं। एक तो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, बालू में। कि बालू के अंदर है कार्बन नहीं पाया जाता, जबकि हीरे में भी कार्बन होता है। हीरा है यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, और यह सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट है इसमें भी कार्बन होता है, यह भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। यह विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। कोयला है यह भी कार्बन का अपरूप है, और यह कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। अक्रिस्टलीय अपरूप है ये।
प्रश्न नंबर 3, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, 1 कैरेट बराबर है, इसमें ऑप्शन है सी सही है 200 मिलीग्राम, कि 1 कैरेट का अर्थ क्या है, 200 मिलीग्राम है। और कैरेट की बात करते हैं कि जैसे कैरेट होता है, इसके द्वारा हीरे की शुद्धता मापी जाती है और कैरेट के द्वारा ही सोने की शुद्धता मापी जाती है। तो यहां पर सोने की शुद्धता की बात चल रही है, कैरेट में मापी जाती है। तो 24 कैरेट जो सोना होता है, 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध होता है। इस प्रकार से सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है और हीरे की भी। तो यहां पर 1 कैरेट में जो मिलीग्राम होते हैं, उनकी जो भार की मात्रा है वो 200 मिलीग्राम है। प्रश्न नंबर 4, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में कार्य करता है, तो इसमें ऑप्शन है सी सही है ग्रेफाइट, कि जो भारी मशीनें होती हैं उनमें स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु भट्टियों में नियंत्रक छड़ बनाने में भी किया जाता है, नियंत्रक छड़ के रूप में, नियंत्रक छड़। तो कैडमियम है, ग्रेफाइट है, बोरोन है, इनकी छड़ें बनी होती हैं, उनको नियंत्रक छड़ के रूप में काम में लिया जाता है। बॉक्साइट है, यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। फास्फोरस है, इसमें लाल फास्फोरस की बात करते हैं कि लाल फास्फोरस है, इसका उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में हीरे का गुण नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, इसका घनत्व तथा गलनांक कम है। यह गुण नहीं होता कि डेंसिटी है और मेल्टिंग पॉइंट है, ये कम नहीं होते हैं, ये उच्च होते हैं। जबकि यह कार्बन का शुद्ध तथा कठोर रूप है, ये भी सही है। यह पारदर्शी यौगिक है, ये भी सही है, ट्रांसपेरेंट भी है ये। और यह विद्युत तथा उष्मा का क्या है, कुचालक है, तो यह भी सही है। तो यहां पर ऑप्शन ए बी सी ये तो हीरे के क्या है, गुण है, जबकि ऑप्शन डी है यह हीरे का गुण नहीं है। हीरा है, उसका घनत्व भी अधिक होता है और गलनांक भी अधिक होता है, उच्च होता है। प्रश्न नंबर 6, कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक है, ऑप्शन है सी सही है ग्रेफाइट, कि ग्रेफाइट है यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, यह विद्युत व उष्मा का सुचालक होता है। कोक है, यह कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है, अक्रिस्टलीय अपरूप, और इसका उपयोग है वात्या भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए। हीरा है, यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है और यह सबसे कठोर पदार्थ है। कोयला है, यह कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है और यह कार्बन प्रतिशत मात्रा के आधार पर 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन तथा पीट। प्रश्न नंबर 7,
ग्रेफाइट कार्बन का मुलायम अपरूप है क्योंकि, यह ऑप्शन ए बी सही है, इसकी कर्मिक परतें एक दूसरे से दुर्बल आकर्षण बलों से बंधी होती हैं, इस कारण से यह मुलायम अपरूप है। तथा ग्रेफाइट है, इसकी आकृति षटफलकीय होती है। यह क्रिस्टलीय है, यह सही है कि जो ग्रेफाइट है यह क्रिस्टलीय अपरूप है और यह विद्युत तथा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। यह भी इसका गुण सही है कि जो विद्युत का ऊष्मा का सुचालक भी होता है। यह द्रव है, यह गलत है, यह द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। ऑप्शन ए डी सही है, उपरोक्त सभी, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये तीनों ही अपरूप है, यह कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। जबकि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप हैं जिसमें कोयला है, कोक है, चारकोल है, ये चारों अपरूप हैं, ये कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप हैं। प्रश्न नंबर 9, हीरा कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है क्योंकि इसमें है। ऑप्शन ए सही है, त्रिविम जालक, कि त्रिविम जालक होने कारण से यह सबसे कठोर होता है और इसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय। प्रश्न नंबर 10, कार्बन प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए बी सही है, 4 प्रकार का। इसमें 4 प्रकार का कौन कौन सा है? पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिन और चौथा है पीट। ये कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का है। एंथ्रेसाइट है, यह सबसे अच्छी किस्म का कोयला है, इसमें 90 से 98% कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट कोयला है, यह भूरा कोयला कहलाता है। तथा बिटुमिन कोयला है, इसका उपयोग डामर की सड़कें बनाने में किया जाता है। और पीट कोयला है, इसका उपयोग घरेलू उपयोग में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 11, कार्बन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, 4, कि कार्बन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या 4 होती है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं, 2 4। तो प्रथम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 4, तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने कारण से इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 4 होती है। और जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या भी 6 होती है। प्रश्न नंबर 12, पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया। ऑप्शन है
बी सही है यूरिया, कि यूरिया है यह सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया और इसको बनाने वाला वैज्ञानिक है वोहलर। इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक है प्रयोगशाला में बनाया और यूरिया का अणु सूत्र होता है NH2CONH2 तथा इससे पहले जो वैज्ञानिक था उसका नाम था बर्जीलियस। इस वैज्ञानिक ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया। इसके अनुसार कि कोई भी पदार्थ है केवल कोई भी कार्बनिक पदार्थ है जीव जंतुओं से प्राप्त किया जा सकता है, उसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो उसी के कथन का खंडन किया है वोहलर ने। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ बनाया, उसका नाम था यूरिया। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन कार्बन की सही इलेक्ट्रॉन विन्यास को दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन है डी सही है 2-4, कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2-4 होता है। कि जैसे कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या 12, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं तो 2 और 4। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि जैसे ये नाभिक है और ये प्रथम कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है। तो नाभिक में होंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे और दूसरी कक्षा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 4। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2/4। प्रश्न नंबर 14, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो इसमें ऑप्शन है डी सही है 2.42, और इसी कारण से सबसे अधिक अपवर्तनांक होने कारण से ही है सबसे अधिक चमकीला पदार्थ है। प्रश्न नंबर 15, हीरे की संरचना होती है? तो इसमें ऑप्शन है सी सही है चतुष्फलकीय, कि हीरे की संरचना होती है चतुष्फलकीय होती है, जबकि रैखिक जो संरचना होती है वह CO2 की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। षटफलकीय होती है, यह संरचना होती है ग्रेफाइट की। ये हमारी एस की बुक्स है आर्मी की, जनरल साइंस की, जिसके अंदर आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत GD कलरक टेक्निकल ट्रेड्समैन में महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग वेटनरी सहायक व टेरिटोरियल की भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बुक है ये। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एस के बुक से सभी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हमें इससे आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।